क्या लेते हैं आप लोग की? जब तुम 10th में हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे ना भाई एक बात तो ज़रूर करेंगे, बेटे 10th तक पढ़ो, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी मक्खन जैसे हो जाएगी। भाई 9th तक तो मैंने एवरेज ही बच्चा था। उसके बाद 10th में पता नहीं क्या भूत चढ़ गई मेरे पढ़ाई की। भाई पढ़ते ही गया। मैंने सोचा था चलो भाई ब्लॉगर बनते हैं या तो गेमर बनते हैं। उस वक्त मेरी बड़ी भूल थी, मैंने कहा हाँ चलो पढ़ते हैं, इस बार 10th में ना डिस्टिंक्शन लाते हैं। भाई सही में 10th का स्पेशल ट्यूशन शुरू हो गई और तब मेरे गांड मर गए। ट्यूशन में 2 बैचेस होते हैं, पहले तो एक सुबह फिर एक शाम। जब ट्यूशन शुरू हो गए ना भाई मेरी गांड पट गई। अब देखो तुम्हारी एक सबकी आदत होती है एक सुबह सुबह उठने की, वो भी लॉकडाउन के बाद जब ट्यूशन शुरू हो गए, जब मेरा गांड फट गई। जब उस दिन मुझे पता चला ये मेरी बड़ी गलती है, बड़ी भूल है कि मैं सुबह की ट्यूशन को ज्वाइन हुआ। अब देखो यार सबकी एक एक टाइम होते हैं उठने की सुबह की, लेकिन मेरा टाइम है भाई सारी 9 बजे उठने की। और देखो जब तुम साढ़े 9 बजे उठते हो ना, और तुम जब दूसरे दिन 4:30 बजे उठते हो, जो बहुत डिफरेंट होती है क्या आपकी। भाई ट्यूशन जाता हूँ वहाँ भी नींद, भाई नींद में सर ना मुझे ही देखते रहते। और एक दिन कहा भाई तू उठे, अनविश तू उठो, तू आगे बेंच में आ। तब मेरी भाई किस्मत चमकी, तब मैंने उठ के बहुत सारे एफर्ट्स डाले, फिर जाके मुझे 10th में ना मिल गए मार्क। भाई एग्ज़ाम लिखी मैंने। भाई ऐसे दिन मेरे बीते गया। और यार जब तुम्हारा एग्ज़ाम का दिन हो ना, भाई किसी भी की गांड पट जाएगी। कल तुम्हारा एग्ज़ाम हो और आज तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, भाई किसी भी की गांड पड़ सकती है। लेकिन हम लोग का कुछ अलग स्टाइल है। लेकिन देखो पूरे साल हम लोग कुछ नहीं पढ़े कि सिर्फ ऑनलाइन क्लास में क्या दिखाए मुँह दिखाओ। उसके बाद ट्यूशन शुरू गई। भाई 3 महीने में पता नहीं मैंने कैसे मेहनत करके ना भाई सुबह शाम एक करके अपना वेट बढ़ा के। लेकिन अभी ठीक है, मैं पतला हूँ और नॉर्मल साइज़ में हूँ। पहले वाले जो लुक है वो वापस आ गया, पहले वाले लुक नहीं, उससे भी कम। मतलब जब तुम्हें भाई वो मैं दूसरी टाइप की कहानी बनाता हूँ। लेकिन अब चलो भाई 10th के बाद मतलब 12th के बाद का विषय में आते हैं। मतलब अब कहानी चल रही है, जैसे चल रहा है वैसे मैं कहते जा रहा हूँ। भाई सब हो गई एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम लिख के मैं सब एग्ज़ाम लिख के क्लियर करके आ गए हो, मतलब पता नहीं क्लियर करके। अब आती है रिज़ल्ट वाले दिन। अब देखो भाई एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के एक दिन पहले, अब देखो तुम कितने भी टॉपर हो, चाहे तुम रैंक आ जाओ भाई 9th तक, भाई एग्ज़ाम के एक दिन पहले भाई जो भी टॉपर हो ना उन सब की गांड पड़ती है। अब आती है एग्ज़ाम वाले वो दिन जो तुमको बेसब्री से इंतज़ार था। वैसे तो मेरे को नहीं था, लेकिन इंतज़ार था और वो दिन आ ही गए। देखो जब तुम सुबह सुबह उठते हो ना, जब तुम्हारे दिल में एक ख्याल होता है अगर फेल हुए तो क्या हो, मतलब फेल हुआ तो क्या होगा। सुबह से लेके वो रिज़ल्ट आने तक तुम्हारी गांड पड़ती ही जाती है। अब आती है वो पल, जिस पल का तुमको इंतज़ार है सुबह से लेके शाम तक। भाई जैसे ही मैंने भाई शाम को रिज़ल्ट अनाउंस हुई 4 बजे, मैंने न्यूज़ में देखो, मैंने मोबाइल निकाला और 4:30 में मैंने टाइप किया अपना वॉलपेपर का नंबर। मैंने नाम नहीं पढ़ा था, मैं सीधा गया मार्क नहीं, उधर लिखा होता फेल। मेरे फट गई गांड, सब फट गए। देखो अब मेरे पड़ोसी रिश्तेदार सब लोग पूछ रहे थे कि तुमको कितना मार्क मिला। अब मेरा आ गया फेल मार्क। और तभी मैंने सोचा भाई अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। मेरी फट गई गांड, रिश्तेदार सब फ़ोन कर रहे हैं, मेरे को मिस कॉल कर रहे हैं। मैं यही कहा आप कौन, कहाँ से आया फ़ोन, मैं यही कहता रहा सबसे। सही में मेरे भैया आ गए, ठीक है, बहुत गुस्से में थे और साथ में एक केक भी लाए थे। केक मतलब आइसक्रीम यार, मतलब केक नहीं। और उनको मेरा वॉल टिकट का नंबर पता था और वो लोग बोलते कंग्रेचुलेशन। मैंने कहा क्या, आई वॉज शॉक। मैं एक गाली पड़ता था दिमाग में, और ये किस चीज़ के कंग्रेचुलेशन कह रहे हैं, मतलब उसको पता है क्या है मार्क।
मैंने कहा भैया सॉरी यार, इसे फेल हुआ। भैया कहते हैं कि अबे भोसड़ी के क्या फेल हो गए हो बे, बेंचो टू डिस्टिंक्शन आया 89% आया। मैंने कहा हाँ 89%। तब जाकर मैंने रजिस्टर नंबर चेक किए, जब मैंने देखा लाइक उसका स्क्रीनशॉट था, जब मैंने भाई नाम तक नहीं पढ़ा, सिर्फ मार्क देखा और रजिस्टर नाम था और उधर लिखा था मेरा नाम नहीं था उधर, ठीक है, उधर मेरा नाम नहीं था और मैंने मेरे लाइक करेक्ट रजिस्टर नंबर डाला था, तब भाई मेरे मार्क अच्छा भाई इतना है। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, माँ के फ़ोन लिया, उसमें जो स्टेटस डाला व्हाट्सअप, सब बोले कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। सही में यार वो एक नंबर ना, वो एक ज़ीरो भी लाइक तुम्हारी ज़िंदगी पलट सकती है। हाँ भाई देखो, अब आता है वो पल जिसमें तुम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रात में डिनर करते हो, जब वो सवाल पूछते हैं ना भाई सही में बेटे अब आगे का क्या। मैंने कहा आगे का आगे तो व्लॉगर या गेमर बनते हैं, वैसे नहीं बोला था, क्या आगे का क्या मतलब बेटे आगे का फ्यूचर क्या। मैंने कहा यार चलो भाई आर्ट्स या लाइक कॉमर्स ले रहे थे या मेरा उधर ही था, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मेरा एम था गेमर बनने का, लाइक मैंने कुछ नहीं बोला और ऐसे ही बैठता था। तब जाके ना मेरे एक फैमिली मेम्बर मुझे सीधा कॉलेज में गए ले जाए, मतलब ऐसे क्या कर चलो भाई कॉलेज देखने चलते। तो मैंने कहा, मैंने शॉक हो गया, मेरे माँ बाप भी वही थे और तब उधर मेरे को ऑप्शन दिया था, कुछ ऑप्शन दे दिया था, बेटे इंजीनियर या डॉक्टर, या तो डॉक्टर या इंजीनियर, या तो डॉक्टर या इंजीनियर, कौन सा लोगे तुम। सबकी यही है माँ बाप की चाह भाई, तुम्हारे ऑप्शन भाई जितने भी तुम सपने देखते हो ना भाई, चलो भाई सिंगर बनते कुछ भी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को यही दो चाहिए, डॉक्टर या इंजीनियर। मुझे नहीं पता भाई, मैंने हलचल में ना भाई खेल वो डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर है नहीं, अब मैं इंजीनियर कर रहा हूँ, लेकिन वो अलग बात है, उसकी अलग कहानी सुनाऊंगा आप लोग को। ठीक है भाई डॉक्टर ले लेते, थोड़ी इनको उड़ जाती है मेरी, भाई डॉक्टर बनेगा मैं, लाइक मुझे क्या क्या सपना दिखाई दी भाई, वो सब झूठ सपना था, ठीक है। PCMB मुझे नहीं पता था ये क्या है, फिज़िक्स केमिस्ट्री। जब कॉलेज शुरू हुआ तब ना भाई फिज़िक्स की लेक्चर, भाई सही में यार न्यूटन उधर उधर मारा हुआ था भाई, टेक्स्ट बुक खोलो न्यूटन 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 लौडालसन साले बोसड़ी के मादर छोड़, भाई सही में यार न्यूटन उधर उधर था। उसके देख के ना भाई फर्स्ट PUC में तो मैं हट के पढ़ाई करता था। तब एक दिन ना जब मैं 12th पहुँच गई, तब मैंने कहा अनमिश तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा सपना कोई दूसरा था भाई, तूने कुछ दूसरा सोचा, तुम किसी को इम्प्रेस करने जा रहे हो और तुम्हारी फट रही गांड। पहले तुमको इम्प्रेस करो, फिर तुम दूसरे को इम्प्रेस करो, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में भाई। अब आया 12th के रिज़ल्ट, मैंने लाइक बहुत एवरेज बन गए, पहले जैसे 9th में जैसा था वैसे एवरेज बन गए, गेम खेलता था वैसे ऐसे, लाइक मुझे नहीं बनना था अब डॉक्टर। अब बात है 12th के एग्ज़ाम, वैसे तो पढ़ाई मैंने की लेकिन फेल हुआ था बहुत सारे लाइक क्या बोलते प्रिपरेटरी में। अब आया फाइनल एग्ज़ाम जिसमें मैंने हट की तगड़ी की, दिन रात एक मेहनत करके मैंने पढ़ाई की और मेरा रिज़ल्ट आ गया 71%। ठीक है भाई, अब देखो अब तुम्हारा वो पल आता है ना जिसमें तुम्हारी और गांड पड़ती है और गांड खिसकती जाती है। ठीक है, मेरे पेरेंट्स मेरी सामने ऑप्शंस रखे थे, बैठे क्या लोगे तुम। मैंने कहा इंजीनियर, चलो बेटे इंजीनियर में क्या लोगे तुम। मैंने कहा मैकेनिकल। अब देखो तुम्हारी ईगो हर्ट होती है दूसरे, जब तुम कोई दूसरा रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हें भाई सही में देखो तो इंजीनियर में सब लोग लेते कंप्यूटर साइंस, पता नहीं कंप्यूटर साइंस में क्या है एंड भाई सही में यार लाइक मैंने पेरेंट्स कहा बेटे तुम कंप्यूटर साइंस लो, पता नहीं तुम कंप्यूटर साइंस लो, देखो सब ले रहे तुम भी लो,
भाई मुझे पता है कंप्यूटर साइंस वाले कैसे होते हैं, मतलब भाई सही में यार उनसे 4th ईयर भाई तुम टॉपर से मत पूछो, तुम एवरेज स्टूडेंट से पूछो, वो लोग तुम्हें सच्चाई बता देंगे। मैंने ना मैकेनिकल लिया ना कंप्यूटर, मैंने लिया सिविल। मैंने कहा सिविल, देखो गाइस मैंने लिया सिविल। भाई जब तुम सिविल लेते हो ना या मैकेनिक, तब तुम्हारा रिश्तेदार पूछते हैं क्या है सिविल में, लप्पो सा सिविल है। मैंने कहा सिविल में है, ठीक है, तुम्हें कंप्यूटर साइंस नहीं लिख सकते। भाई सब ने ये सवाल किया, अब किसी और ने तो ये भी सवाल किया, भाई बहुत सारे, मतलब ये सवाल बहुत सारे लोग पूछा। अब आती है वो रिश्तेदार जो फैमिली फंक्शन में है, लेकिन मैंने फैमिली फंक्शन उतना अटेंड नहीं करता क्योंकि पता है तुम लोग रिश्तेदार तुम्हारी गांड अटकाते हैं उधर ही। अब देखो इधर पूरा रिश्तेदार लोग बैठते हैं भाई, उधर थोड़ी, भाई हमारे फैमिली भी डॉक्टर बहुत रेयर है और इंजीनियर लोग तो बहुत है और MBA भी है। देखो अब आते हो तुम्हारी ईगो हर्ट्स। मैं जाता हूँ उनके सामने, मैं बैठता हूँ, वो अंकल आते हैं, अब तुम्हारी गांड मार देते हैं। देखो वो अंकल जो सब पता है उनको क्यों ली, मैंने कहा उनसे, लेकिन उनको पूछना है सबके सामने। जब मेरी गांड कटती है, मतलब पटती है, सॉरी यार ऐसे नहीं जाना चाहिए गाली, लेकिन आती है भाई, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना सारा रिकॉर्डिंग करके फिर बाद में गाली आते हैं ना भाई, मैं ये डिलीट नहीं कर सकता, कट सकता हूँ लेकिन भाई बहुत माइगच मार की काम है। लेकिन ना ठीक है भाई, अब ये अंकल आते हैं और सवाल पूछते हैं। अब देखो यार ऐसे नहीं कि मेरे को ऐसा फील नहीं होता, झंझनाट नहीं होता, झंझनाट नहीं, अरे क्या है, हेजिटेट फील होता है कि मैं बोलने की लाइक मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ऐसे झंझनाट नहीं होता, मतलब हेजिटेट नहीं होता यार। जितने भी पढ़े लिखे आदमी हो मेरे सामने, भाई मैं बताता हूँ कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ऐसे हेजिटेट होना नहीं चाहिए, लाइक फील नहीं होना चाहिए भाई, वो भाई तेरे जैसे ही है भाई। तो अब अंकल आते हैं और तुम्हारी गांड पटती है और फिर से वो सवाल सबके सामने, वो भी बहुत जोर से कि भाई पड़ोसी भी सुन ले, इस बेटे ने क्यों लिया। अरे बेटे कैसे हो, सब बढ़िया। बेटे तूने वो बताया नहीं जो तूने क्यों सिविल लिया। मैंने कहा एक ही लाइन। अब अंकल देखो यार क्या ही कहूँ आपको, आपके घर तो बहुत गंदी है, आपके घर को भी तो मरम्मत की ज़रूरत है। भाई ये लाइन बोलती है ना, अंकल हो गई चुप और सीधा चली गई अपना बियर का बॉटल लेके। अब देखो यार फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ऐसे मज़ेदार कहानी के लिए भाई सब्सक्राइब बटन को दबा देना, SUBC सब्सक्राइब। भाई वैसे तो मैं स्पेलिंग से बहुत पीछे हूँ, लाइक माफ़ कर लेना, तभी तो मैं आपके टाइटल के लिए भी गूगल करता हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय। भी चंगा मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, रिश्तेदार पैण चोद एक्स। हाँ मोहन बोल। अरे बाबू कैसे हो तुम। अरे मोहन तुम्हारे आवाज़ को क्या हुआ। और थोड़ा मैं जुबान अपना केसरी कर रहा हो। भाई तुमसे कितनी बार कहो मोहन, ऐसे ऐड से इंस्पायर मत हो, तुम्हारा शरीर केसर सा भर जाएगा। बेंचोत सही में बोल रहा हूँ, भोसड़ी के समझ नहीं आता तुमको मैं क्या कहूँ। अच्छा बाबी वो सब छोड़, तूने वो बताने बहुत, जब मैंने तुमसे पूछा था तूने सिविल इंजीनियर क्यों लिया। भोसड़ी के माधव चौथ बाहर में था बैठ, भाई सब लोग ये पूछ के मेरी गांड मार दी।